जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट चलेगा। साथियों, इससे पहले आपका टोटल 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और तीनों प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। और जैसे ही आज का ये क्लास खत्म होता है, इसका भी पीडीएफ एप्लीकेशन पर आंसर के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है आपको बताना है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। और साथियों, अगर आप लोग रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरा जो दूसरा चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाम क्या है? दिवाकर स्टडी IQ। इस पर डेली शाम 7:30 बजे रीजनिंग का क्लास कराया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसको UPSC कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहा जाता है, इसका कार्यकाल जैसे संस्थाओं में एक समान लक्षण है और वो क्या है? तो इसका आंसर होगा ये सभी के सभी क्या है? संवैधानिक संस्था है। अब क्यों संवैधानिक संस्था है? क्योंकि इन सभी का जिक्र संविधान में मिलता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 124 में। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में मिलता है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में। संघ एवं लोक सेवा आयोग की बात करें UPSC की, तो इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो 315 से लेकर 323 तक में UPSC के बारे में है। और कैग के बारे में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में है। तो आपने देखा ये सभी के सभी क्या है? संविधान में उल्लेखित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी क्या है? संवैधानिक संस्था है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 45 से 50% क्वेश्चन जो नीली वाली लुसेंट का बुक है वहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं नीली वाली थ्योरी का जो लुसेंट बुक है आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, 21,391 भर्ती जो बिहार पुलिस का है, जैसे इसका रिजल्ट आ जाता है वैसे ही आपको बिहार पुलिस की नई भर्ती देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप लोग क्या कीजिए, अभी से जो नीली वाली लुसेंट बुक है उसको पढ़िए। लेकिन देखिए होता क्या है, जैसे ही आप लोग लुसेंट बुक को लेकर बैठते हैं और पेज खोलकर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते होता क्या है, बोरिंग लगने लग जाता है। और ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, जो नीली वाली थ्योरी का जो लुसेंट बुक है उसका लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन है हमने 1 लाइनर फॉर्म में तैयार किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर टॉपिक है लुसेंट में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमने जो 1 लाइनर क्वेश्चन तैयार किया है आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वास्को डी गामा भारत कब आया? 17 मई 1498। वास्को डी गामा की मदद किसने किया था? तो आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा है डीप में, तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक था जिसने मदद किया था, यानी अब्दुल मजीद ने मदद किया था वास्को डी गामा को। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब आया? 1505 में। भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन बना? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाकर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ऐसे होता क्या है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा और इस तरह से आप लोग पूरा लुसेंट को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का भी तैयार कर रहे हैं, पूरा अभी तैयार नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। इसमें लगभग हमने यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट भी है। गांधी युग तक इसमें अभी लिखे, यहाँ पर देखिए गांधी युग
टोटल क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 433 है। और जैसे ही आपका मॉडर्न हिस्ट्री ये पूरा हम कंप्लीट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? तो अगर आपने बिहार पुलिस कोर्स को ले रखा है तो ये PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस कोर्स को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा सक्सेस वर्ल्ड MCQ के नाम से, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उसको जाकर परचेज कीजिए और वहाँ पर आपको बिहार पुलिस 2024-25 के नाम से कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं पर आपको जितने भी क्लास कराए जाते हैं प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स है सभी वहीं पर दिए जाते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आपको क्या करना है? व्हाट्सएप मैसेज करना है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान का जो 73वां संशोधन अधिनियम है जो कि 1992 में हुआ था, इसके पारित किए जाने का कारण क्या था ये आपको बताना है। साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और देखिए प्रश्न के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है। और अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे कॉपी में आप लोग लिखते चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 73वां संविधान संशोधन की बात करें, ये लागू कब से हुआ था? तो 24 अप्रैल, एक डेट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 24 अप्रैल, ठीक है। 24 अप्रैल 1900 क्या था? तो 24 अप्रैल 1993, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था पारित हुआ था वो लागू हुआ था। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। आप लोग लिख लीजिए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। अब पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 से लागू होता है पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर से। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज में कितने टोटल विषय हैं? टोटल 29 विषय इसमें दिए गए हैं। पंचायती राज के बारे में भाग 9 में बताया गया है। और अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची है। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 243A से लेकर O तक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पंचायती राज का जो चुनाव कराता है कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। यानी कि पंचायत चुनाव के बारे में जो बताया गया है आर्टिकल 243 के में पंचायत चुनाव के बारे में बताया गया है। तो इन सारे फैक्टों को आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? पंचायती राज को बल प्रदान करना, ये 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का लक्ष्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका सेंटेंस है इधर से उधर हुआ है, कोई बात नहीं। भारत का मूल संविधान जो है ये आपको बताना है किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था, यानी किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। तो आप लोग कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आज आपका 7 पूजा हो गया नवरात्रि का, कल 8 पूजा होगा। तो हो सकता है 8, 9, 10, ठीक है, 10, 11 तक आपका क्लास बंद रहे। अगर बंद होता है तो टेलीग्राम पर बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद फिर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बंद तो ऐसे नहीं होगा, अगर होता है तो हम आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? आंसर हो जाएगा कनाडा से। देखिए एक है संघीय प्रणाली और एक है संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली जो है इसे ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और संघीय प्रणाली को कनाडा देश के संविधान से। संघीय प्रणाली में होता क्या है? तो इसमें केंद्र ज़्यादा मजबूत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्या है?
इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत में आता है? चलिए बताइए फटाफट से। संविधान का एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, जिसमें संघ सूची को कार्य करने के लिए टोटल 100 विषय दिया गया है। राज्य सूची को कार्य करने के लिए टोटल कितना विषय दिया गया है? तो 61। पहले 66 था लेकिन अभी 61 है। और संघ सूची में पहले 97 था, अब लेकिन कितना है? 100 है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भूमि और भवन, ये राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। छठा क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो संविधान का एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल कौन सा है? 330। आर्टिकल 330 में बताया गया है इसके बारे में। और लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो सीट है यानी एसटी के लिए जो रिजर्व है कितना है? तो 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए टोटल 84 सीट रिजर्व है लोकसभा में। तो यहाँ पर पूछा गया है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 47 सीटें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? चलिए बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जैसे ही 21,391 पोस्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था इसका रिजल्ट आता है, वैसे ही आपको बिहार पुलिस की जो नई भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आर्टिकल 48, ठीक है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 48 है और इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया है। अगला क्वेश्चन 8वां देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? अच्छा साथियों, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, इसमें अगर पूछे कितने जज होते हैं तो टोटल 33 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और एक क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश, यानी एक सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं। इस प्रकार टोटल 34 जज होते हैं, लेकिन सिर्फ जज पूछे तो 33, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34। और वर्तमान में CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता है? तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, बिल्कुल सही है। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, ये भी सही है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी कंडीशन बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी अगर योग्यता रखता हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय का क्या न्यायाधीश बन सकता है। और देखिए जितनी भी बातें साथियों आपको बताते हैं, सभी बातों को यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है, उससे क्या होगा? क्लास लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग खुद से लिखिए, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से लिखिए, ठीक है, क्योंकि अभी ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। और जैसे ही आपका वैकेंसी आता है फिर आपका लाइव क्लास रेगुलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? चलिए बताइए फटाफट से। क्षयकारी का मतलब होता है घटना, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल हमारे जीवन में अति आवश्यक है, इसका होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। घर्षण बल क्या करता है? किसी भी बल को कम कर देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा है, क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा गुरुत्व बल क्या है? प्रकृति में सबसे कमजोर है। और नाभिकीय बल क्या होता है? प्रकृति में सबसे मजबूत होता है। तो दोनों को आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर बताइए। और साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको लुसेंट बुक को पढ़ना ही है, ठीक है। वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। बिहार पुलिस के अलावे आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी लुसेंट बुक अति आवश्यक है, इसलिए आप लोग कोर्स को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो किया जाता है, ये किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा,
ठीक है। माइक्रोफोन क्या होता है, आपने माइक देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं तो क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा देती है। और ध्वनि ऊर्जा जब माइक में बोलते हैं तो वो क्या करता है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, वो लाउड स्पीकर में डाल देता है, और लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोफोन। ये क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर फिर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11वां क्वेश्चन क्या है, डेल्टोनिज्म यानी कि प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, तो इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। चलिए, वर्णांधता क्या है, जेनेटिक्स बीमारी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो वर्णांधता में होता क्या है, व्यक्ति जो है कलर में भेद नहीं कर पाता, यानी हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, इसको पहचानने में उसको दिक्कत होता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो कि उसके सामने रखी जाए, यानी कौन सा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल साइड मिरर में भी होता है, किसमें, साइड मिरर में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं तो नीचे का पानी छोड़कर ऊपर का बताइए कितने डिग्री पर होता है। आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। आप सभी जानते हैं पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए था। इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। और अंदर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी द्रव का घनत्व तो पूछे क्या होता है, तो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी द्रव का घनत्व क्या होता है, घनत्व, ये क्या होता है, अधिकतम होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन पूछे तो कम होता है, यानी न्यूनतम होता है आयतन। किसी द्रव का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, पेटा इंडिया की शुरुआत हुई थी। आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में पेटा इंडिया की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन, पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है। चलिए बताइए 16 के लिए आंसर। इसका भी PDF एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे क्लास खत्म होने के बाद। तो पीसो जो है क्यूबा देश की मुद्रा का नाम है। क्या है, क्यूबा देश की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे पीसो। अगला क्वेश्चन, स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप से ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस विधि द्वारा पहुंचती है। स्टेथोस्कोप किसको कहते हैं, तो डॉक्टर जो कान में लगाकर दिल की धड़कन को सुनता है, ठीक है, वही है स्टेथोस्कोप। और इसमें क्या होता है, ध्वनि के बहुप्रावर्तन पर यह काम करता है। अगला क्वेश्चन, वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है क्यों। चलिए बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखिए टायर देखा होगा, आपको समझाते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए आपने टायर देखा होगा, चलिए ये क्या आपके सामने टायर है, और टायरों में क्या बना होता है, इस तरह से डिजाइन बना होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ भी प्रकार से इस तरह से डिजाइन बना होता है। वो नाली जो बीच में गैप छोड़ा जाता है वो क्यों छोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा घर्षण को बढ़ाने के लिए। अगर घर्षण नहीं बढ़ेगा तो क्या होता है, वो टायर क्या होता है, स्लिप करता है, इसलिए नाली को बनाया जाता है घर्षण बढ़ाने के लिए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, म्यादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है।
अच्छा, मियादी बुखार क्या है? तो जिसको आप लोग आमतौर पर टाइफाइड कहते हैं, क्या बोलते हैं? टाइफाइड। और टाइफाइड जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। इसको लिख लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण ही क्या होता है? टाइफाइड होता है। और इसके जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। एक टेस्ट है एलिसा टेस्ट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो एड्स रोगी के लिए, एड्स को पहचानने के लिए एलिसा जांच होता है। और टाइफाइड की जांच के लिए विडाल परीक्षण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। आंसर है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ही डाउन सिंड्रोम बीमारी होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, गुणसूत्रों की संख्या में अगर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन अगर होता है तो कौन सी बीमारी होता है? डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर। तो देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक क्या है? अच्छा, हल्दी को पेड़ से कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तना से प्राप्त किया जाता है या फिर जड़ से? आप लोग कमेंट करके बताइए, तना, जड़ या प्रकंद? बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो हल्दी में पाया जाने वाला जो प्राकृतिक रंजक होता है ये क्या होता है? करक्यूमिन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। फल जो पीला होता है किसके कारण होता है? तो कल हमने बताया था जैंथोफिल के कारण क्या होता है? फल का रंग पीला होता है। जैसे पपीता का रंग पीला आपने देखा होगा, तो ये जैंथोफिल के कारण ही होता है। अच्छा, दूध का रंग जो हल्का पीला होता है किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण, कल हमने बताया था। और दूध का रंग सफ़ेद जो होता है वो केसिन के कारण होता है। ठीक है, इस सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? अच्छा, कोशिकांग क्या होता है? तो कोशिका के अंदर जो भी अंग होते हैं उसको कोशिकांग कहा जाता है। जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सभी क्या है? कोशिका का अंग है। बीच में न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, तो कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। तो इसके अतिरिक्त एक और गैस निकलता है जो कि है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, इसको हास्य गैस भी बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NO2 दोनों के कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है, यानी एसिड रेन होता है। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सेशन को भी साथ में लाइक करते चलिए। आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है यूरेनियम 238। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? चलिए बताइए फटाफट से, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो आप कहेंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम के नाभिक में। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर है जीव भार। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? चलिए बताइए फटाफट से। तो डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, कल भी हमने आपको बताया था, ठीक है। और ओजोन परत संरक्षण के लिए क्या हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में, ठीक है। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था और ये प्रभावी हुआ था 2005 में, ध्यान रखिएगा। और वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पूछे कौन सा है? तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। अब जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सेशन को लाइक करना है, ठीक है। और नंबर फिर से बता देते हैं 9631887058। इस पर आपको कब मैसेज करना है? जब आपको समझ में ना आए कि कैसे क्या करना है, कोर्स कैसे परचेज करना है, ठीक है।